व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज मुंबई महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। नहीं, बड़ा दिन मतलब कोई त्योहार है ऐसा कुछ नहीं है। आज है जून 8 तारीख, मतलब आज 80% शॉप्स, 80% जगह खुलने की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। पर मैं घर पे हूँ क्योंकि कल आपने अगर अब मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि लोकल ट्रेन्स, मुंबई की लोकल ट्रेन्स नहीं चल रही है। तो कैसे मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ, वैसे 95% लोग भी नहीं जा सकते। और आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि वर्कशॉप या फिर ऑफिसेस में भी उन लोगों को बुलाया गया है जिसके पास पर्सनल व्हीकल हो। पर्सनल व्हीकल मतलब जिसके पास बाइक या कार हो, वही आ सकते हैं। अभी इसमें भी एक लॉजिक देखिए, मतलब कितना बेकार लॉजिक है। अभी समझिए किसी का घर से ऑफिस 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, और फिर भी बॉस, उनके जो बॉस है, सुपीरियर्स, वो कह रहे कि आपका पर्सनल व्हीकल लेके आओ। तो क्या एवरी डे 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर जाना पॉसिबल है? तो क्या पॉसिबल है? क्या आप सोच सकते हो कि ये मतलब ऐसा करना पॉसिबल है? 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर, ऊपर से कितना पेट्रोल बर्न होगा, उसका पैसा क्या कंपनी देने वाली है? मुझे तो नहीं लगता कंपनी देने वाली है। फिर भी कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं ना कि इंडिया में रह रहे हो तो सब जुगाड़ के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, मतलब सब कुछ आपके पॉकेट से ही खर्चा करो। सरकार ना कुछ हेल्प करेगी, ना कभी कुछ करेगी। अभी फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टाफ मेंबर जो रायगढ़ रहते हैं, उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये जो स्टॉर्म आया था मुंबई महाराष्ट्र में, जहां पर रायगढ़ में ये हुआ था, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि पलाश भाई मेरा घर तो पूरा उजड़ गया है। तो मैंने बोला भाई उद्धव ठाकरे ने तो कहा है कि 100 करोड़ उन्होंने सैंक्शन किया, जो भी नुकसान हुआ ये मेरे बोलते घंटा कुछ होगा। वो तो खाली इधर तक आए, इधर तक तो आया ही नहीं यार कुछ, वहां का कोई पॉलिटिकल पार्टी आया ही नहीं कुछ करने के लिए। मतलब आप सोच सकते हो कि देखिए गवर्नमेंट का काम कैसे होता है। तो मैंने उनको कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर संभाल के वापस से कुछ थोड़ा मोटा कुछ तो कर सके, क्योंकि घर इम्पोर्टेंट है। अभी वो लोग एक शेल्टर में कहाँ पे रह रहे हैं, तो इस हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। पर आज का टॉपिक ये है कि रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे आज से खुल गए हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल्स, ये सब खुल गए हैं। तो लोकल ट्रेन्स चालू करने का एक रीजन नहीं है, ये है क्योंकि अभी भी सब लोग कह रहे हैं कि अगर लोकल ट्रेन्स चालू हो जाएंगे तो केसेस वन शॉट में बहुत कुछ बढ़ जाएंगे। पर आपको नहीं लगता कि ये सब जो प्लेसेस चालू कर रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, ये सब चालू करने से केसेस नहीं बढ़ेंगे? क्या ये कॉमन सेंस की बात नहीं है? क्योंकि सब बेकार बैठे हैं, 3 महीने से सब लोग बेकार बैठे हैं। तो लोग क्या करेंगे? जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ी बाइक जो भी है, वो अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम पास करने के लिए शॉपिंग मॉल जाएंगे। शॉपिंग मॉल में एक जन अगर जाएगा तो समझ लीजिए लाखों लोग वहां पे ही जाएंगे। तो वहां पे केसेस नहीं बढ़ सकते? वहां पे भी तो केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये क्या लॉजिक से इन लोगों ने ये परमिशन दिया, भगवान जाने। रिलीजियस प्लेसेस में तो हम इंडियंस लोग तो अब जानते हो कि कितना हम लोग भगवान के ये है, मतलब पूरा टाइम हम लोग पाप करते हैं, और पाप को धुलाने के लिए लास्ट को हम लोग को रिलीजियस प्लेसेस में ही जाना पड़ता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार एक मंदिर में अगर 10 जन आए तो 10 जन को बाहर से लोग देखेंगे कि अरे 10 जन जा रहे, तो और 10 जन आएंगे, ऐसे कर करके न जाने कितने लोग जाएंगे। तो आपको नहीं लगता रिलीजियस प्लेसेस में भी वायरस का काउंटडाउन बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, 101% बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी क्या लॉजिक लगाया? और एक रिलीजियस प्लेसेस खोलने से तो कुछ रेवेन्यू तो जनरेट इतना कुछ होता नहीं है। होता होगा चेन्नई में या जहाँ पे भी सब बड़े बड़े, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आप लोग जानते हैं कहाँ का, साउथ इंडियन के कुछ बड़े बड़े एक्सपेंसिव, वर्ल्ड के एक्सपेंसिव टेम्पल्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे कैसे इनकम जनरेट होती है, इलीगली, मैं नहीं जानता, आप सब जानते होंगे। रेस्टोरेंट्स में अभी जाना इन्होंने जो अलाउ किया है, रेस्टोरेंट्स में अभी जो मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ही सोच समझ कर जाएंगे, क्योंकि उन लोग एक ही चीज सोचेंगे कि जो शेफ है या जो भी अंदर के उनके स्टाफ है जो खाना बना रहे, क्या वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं बराबर। वहाँ के जो मैनेजर है, सुपरवाइजर हो, तो कहेगा कि भाई हम सब पूरा प्रोटेक्शन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लोगों के मन में ट्रस्ट डेवलप करना ये बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं सोच रहा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया गया। मतलब कुछ लोग ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो
दारू का ठेका, दारू का दुकान, ये सब सेल करने के लिए दुकान खोल दे रहे हैं। लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन शराब खरीदने के लिए 300, 400, 500 रुपए अपने पॉकेट में जबरदस्ती कहाँ ना कहाँ से जुगाड़ कर देते हैं। तो अभी ये अनाउंस किया है कि रिलीजियस प्लेसेस खोल दो, फिर शॉपिंग मॉल्स खोल दो, मतलब लग्जरियस चीजें जो है वो खोलने को वाला। पर जो मेन चीजें हैं, जबका बिजनेस, सर्विस सेक्टर्स, ट्रांसपोर्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे तो बेकार है। जैसा मैंने कल के ब्लॉग में कहा था कि ट्रांसपोर्ट पूरी बेकार है यहाँ पे, चाहे वो ट्रेन हो, बीएसटी बसेस हो, रिक्शास, टैक्सी वाला। आई डोंट नो कि कैसा क्या इन लोग टैकल कर पाएंगे। और हाँ, हम लोग वर्ल्ड में नंबर 5 में आ गए हैं कोरोना वायरस केसेस में। स्पेन, इटली को हम लोग ने पीछे छोड़ दिया। आप सोचिए हम लोग कितने पीछे थे केसेस में। दे धनाधन एक तरीके से एवरी डे पूरे इंडिया में 10,000 केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे। हम लोग नंबर 5 में आ जाए। भगवान ना करे कि हम लोग नंबर 1 में आ जाए, ऐसा भगवान टचवुड ना हो। तो लेट्स होप हम लोग अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मास्क पहनो, हो सके तो ग्लव्स पहनो। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लव्स पहनो। घर पे बाहर से आप घर पे आते हो तो हाथ को सैनिटाइज कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और भगवान पे हम लोग अभी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज पे हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सो लेट्स प्रे टू गॉड कि कोरोना वायरस का जो भी ये सब चल रहा है, ये सब जल्दी से मिट जाए, लोग नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए, खुश रहे। बस आज का ब्लॉग यही है मेरा। थैंक यू।